वेलकम टू स्टोरी बॉक्स। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। अनोरा कीज़र को देखते ही उठ जाती है कि कीज़र ये यहाँ क्यों सो रहा है। अनोरा कीज़र को सोते हुए देखती है। उसे उसके वही फ्लफी ईयर्स दिख रहे होते हैं। अनोरा मन में ये सही मौका है, मैं इसके कान इधर टच कर सकती हूँ। पर उसने कहा था उसे ये सब पसंद नहीं। पर वो तो सो रहा है ना। और वैसे भी आजकल वो मेरे संग इतना स्कैरी नहीं रहता। पर फिर भी अगर उसे पता चल गया तो वो बहुत स्कैरी हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं बहुत धीरे से टच करूँगी बस। उठना मत, धीरे धीरे धीरे। और वो अपना हाथ कीज़र के कान की ओर बढ़ाने लगती है। तभी कीज़र एकदम से उसका हाथ पकड़ता है, उसे बेड पर गिरा देता है। कीज़र बहुत स्कैरी लग रहा था, जैसे कि उसने कोई डरावना सपना देखा है। अनोरा उसको ऐसे देखकर डर जाती है और रोने लगती है। हाँ, कीज़र दर्द हो रहा है, छोड़ो, सॉरी। कीज़र एकदम से होश में आता है और अनोरा को छोड़ता है। तुम कर क्या रही थी? अनोरा एकदम से उससे पीछे हटती है। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी अब। कीज़र, विश्वास नहीं होता, मैं इधर ही सो गया। अनोरा मन में, मुझे तो लगता था कि ये अच्छा होता जा रहा है, पर मैं गलत थी। ये तो मुझे भी मारने ही वाला था, बस इसके कान टच करने के लिए। कीज़र अनोरा की ओर देखता है। अनोरा डर के मारे कांपने लगती है। कीज़र पूछता है, क्या मेरी वजह से तुम्हारे लग गई? अनोरा अपना सर ना की ओर हिलाती है। कीज़र, तुम्हारे सच में नहीं लगी कि तुम बस मुझे दिखाना नहीं चाहती? कीज़र उठता है और अनोरा के पास आने लगता है। अनोरा डर के मारे पीछे हो रही होती है। अब ये क्या करने वाला है? कीज़र अपना हाथ अनोरा की सर की ओर टच करता है। मुझे तो लगा था तुम बेयर हो, पर तुम तो चूहे की तरह फुदक रही हो। अब तुम्हारा बुखार उतर गया है, गर्दन भी ठंडी है। ठीक है अनोरा। हाँ है? और कीज़र उठ के कमरे के बाहर जाने लगता है। अनोरा मन में, तो क्या ये बस इसका एक डरावना सपना था, जैसे मुझे आया था कल सुबह? मैंने सपने में अपने पापा को देखा, जो कि मेरा ध्यान रख रहे थे। मिल्की भी मेरे साथ थी। और अनोरा नोटिस करती है कि पानी की पट्टी टेबल पर ही रखी थी। वो एकदम से भागकर कीज़र को पकड़ती है। 1 मिनट, तुम मेरा कल ध्यान रख रहे थे ना पूरी रात? थैंक यू। कीज़र को उसे देखकर फिर भालू की याद आने लगती है। और वो ऐसे करके जाने लगता है। तो क्या अगर वो मैं नहीं था? अनोरा, क्या मतलब? कीज़र पीछे मुड़कर अनोरा को देखता है और फिर जीभ निकाल कर बोलता है, स्टूपिड बेयर। अनोरा सोच में, तो वो तुम थे कि नहीं? सुबह मार्केट में। अनोरा, तो ये सच है कि ह्यूमंस को आइसक्रीम खाने से कुछ नहीं होता? वो वेट्रेस बड़ी शांति से पर गुस्से में बोल रही होती है, हम कस्टमर्स के खाने में ड्रग्स नहीं मिलाते। बस तुम्हें यही पूछना था? ठीक है, मैं अब जा रही हूँ। अनोरा, रुको, मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई। मुझे बताओ ना साउदर्न एरिया के बारे में और कुछ। वेट्रेस, मैं नहीं बता रही। अनोरा उसकी स्कर्ट खींच लेती है। बताओ ना, तुम एक लौती ह्यूमन हो जिसे मैं जानती हूँ इधर। वेट्रेस, हट जाओ यहाँ से, मैनेजर गुस्सा होंगे अगर ऐसे देख लिया तो। अनोरा, प्लीज़। वेट्रेस, ठीक है। अनोरा, सच्ची? वेट्रेस फिर स्माइल करके बोलती है, मुझे चैनल का परफ्यूम पसंद है, और जेमी चू की हाई हील्स, और हाँ, YSL की लिपस्टिक। तो गोल्डन कॉलर, क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? क्या होगा अगर तुम मेरे लिए कुछ ऐसा लाओ जो मुझे पसंद हो, और मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँगी। फिर सीन चेंज होता है। वेट्रेस, फिर ज़रूर आइएगा। थैंक यू फॉर विजिटिंग। हाँ, अच्छा ये डमी अब नहीं आई। तभी दूसरी कैट वेट्रेस बोलती है, हे इंसान, इसको साफ कर देना। ह्यूमन वेट्रेस स्माइल करके बोलती है, पर ये मेरी जॉब में नहीं है। कैट वेट्रेस, आज लोग कम आए हैं तो कर दो। और ह्यूमन वेट्रेस विंडो साफ करने लगती है। डैम इट।
ये लोग हमेशा मुझे ही क्यों पकड़ते हैं? ज़रूर मेरी सुंदरता से जलते हैं। और क्या वजह है इनके पास? और वो निराश होकर वाइपर को फेंक देती है। क्यों सारी लड़कियां मुझे पसंद नहीं करती? जब मैं छोटी थी तब भी मुझसे सब नफरत करते थे, और जब मैं ट्रेनिंग कैंप में थी तब भी, और अब मैं नॉर्दर्न एरिया में आई हूँ तब भी। मैं ही क्यों हूँ जिसे सब लोग परेशान करते हैं इधर? क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मेरा भी कोई? तभी पीछे से आवाज़ आती है, पीच। वो आवाज़ अनोरा की थी। हाँ, ये तुम्हारे लिए, तुम्हें पसंद आएगा। वो पीच को सुंदर से फूलों का गुलदस्ता देती है। पीच मन में सोचती है, तुम वापस क्यों आई? और उस बुके को लेकर बोलती है, परफ्यूम, लिपस्टिक और हाई हील्स का क्या हुआ? अनोरा हंसती है। वो और हमें दिखाया जाता है कि अनोरा किस तरह से शॉपिंग कर रही थी। मैम, ये न्यू स्टाइल है। ये कैसी हाई हील्स हैं, मेरे लग गई इनसे। इसका सेंट बहुत प्यारा है मैम। मुझे चक्कर आ रहे हैं ये सूंघकर। हाँ, कौन सा कलर पसंद है मैम आपको? सारे एक से हैं, मैं कौन सा लूँ? ये सब हुआ था पीच। पीच बोलती है, तुम पागल हो क्या? अनोरा, बात वो नहीं है, वो तुम इतनी सुंदर हो कि मुझे कुछ मिला ही नहीं जो तुम्हें एकदम परफेक्टली सूट करे, तो मैं ये सफ़ेद फूल ले आई, जिन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये तुम्हारे लिए ही बने हैं। पीच मन में सोचती है, ये पहली बार नहीं है कि किसी ने मुझे फूल दिए हैं, मगर पहली बार किसी लड़की ने मुझे फूल दिए हैं। अनोरा फिर पूछती है, तुम्हें पसंद आया? पीच शर्माकर मुंह फेर लेती है, ये बहुत सस्ते हैं। अनोरा, हाँ क्या? फिर रात को, तो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है कि जितने भी गरीब लोग हैं, जैसे कि साउदर्न एरिया में, वो सब लोग नॉर्दर्न एरिया में काम ढूंढने आते हैं। यहाँ पर हज़ारों लोग हर साल एग्ज़ाम देते हैं, और बहुत मुश्किल होता है यहाँ का आईडी नंबर पाना, और जिनको आईडी नंबर नहीं मिलता वो यहाँ के लिए बस एक स्ट्रे ह्यूमन है, मतलब कि एक चलता फिरता आवारा जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। और रही बात वर्क टीम की, कोई इंसान इधर काम करना नहीं चाहता। अगर वो पेट बन सकता है तो उसे कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसीलिए सब लोग पेट टीम में जाना चाहते हैं। तो ये एक मामूली बात थी जो मैंने तुम्हें बताई, और अगर तुम और जानना चाहती हो तो किंग सीकर के पास जाओ। अनोरा, किंग सीकर? हाँ, वो इंफॉर्मेशन ब्रोकर हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं, वो कभी नहीं मिलते, क्योंकि हाँ, वो एक पागल कुत्ते होते हैं। पर वो पागल कुत्ते अनोरा के पीछे ही खड़े होते हैं। ये वही कुत्ते थे जिन्हें अनोरा ने गैंगस्टर समझा था, पर वो लोग, हाँ, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। यू बिच! अनोरा चिल्लाती, किंग सीकर्स! तभी सीन चेंज होता है और हमें कीजर का कमरा दिखाया जाता है। कीजर घड़ी को देख रहा होता है। घड़ी में 8 बज चुके थे। कीजर गुस्से में, दैट स्टूपिड बेयर, फिर कर्फ्यू के बारे में भूल गई। फिर से सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं कि अनोरा और पीच भाग रहे हैं। अनोरा पीच को रुकने को कहती है और बोलती है, वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, तो मैं उन ध्यान भटकाती हूँ, तुम जाओ पुलिस को बुलाओ। पीच, तुम पागल हो, अपने मास्टर को ढूंढो, वो तुम्हें बचाएंगे। अनोरा, पर वो जगह बहुत दूर है, वो नॉर्थ रिवर के पास है। पीच, नॉर्थ रिवर? मुझे नहीं पता वो जगह कहाँ पर है, तो अब हम क्या करें? अनोरा फिर भी अपना डॉग कॉलर पीच को दे देती है और कहती है कि ढूंढो। पीच, बेवकूफ़ लड़की, ये कुत्तों के संग क्यों इन्वॉल्व हुई? अभी नहीं पहुंची मैं नॉर्थ रिवर। हाँ, नॉर्थ रिवर का रास्ता अभी भी दूर है काफ़ी। और वो ऐसे ही हाफते हाफते भाग रही होती है और उसकी टक्कर डॉक्टर रूई से हो जाती है। आउच, सॉरी, मैं जल्दी में थी। डॉक्टर रूई, कोई बात नहीं, क्या तुम ठीक हो?
और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी सीन चेंज होता है। किंग सीकर का अड्डा। अनोरा के हाथ पैर और मुंह बांध देते हैं। अनोरा सोचती है ये गलत है। कीज़र आएगा क्या मुझे बचाने? कब आएगा वो? वहीं वो सारे कुत्ते आपस में बात कर रहे होते हैं। तुमने फिर ये लड़की पकड़ ली। सेकंड ब्रो, तुम श्योर हो? इसका मास्टर बहुत पावरफुल है। तभी दूसरा बोलता है कोई बात नहीं, इसकी कीमत लाखों में है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी ये बहुत आम जॉब है कि नॉर्दर्न एरिया के पेट्स को साउदर्न एरिया में भेजना। हाँ, और मैं किसी से नहीं डरता, ठीक है ना? छोटे मोटे रिस्क कौन लेता है? मैं तो बड़े बड़े रिस्क लेने वाला हूँ। हा हा हा। और वो ऐसे ही हंसने लगता है। बाकी मेंबर्स उसे ऐसे ही चीयर करने लगते हैं। दैट्स आवर ब्रो, दैट्स आवर बिलव्ड ब्रो टाइप। ये सब कुत्ते अपनी बहस में जुड़े हुए थे और अनोरा अपने मौके का फ़ायदा उठा के यहाँ से निकलने को सोचती है और लकीली वो निकल भी जाती है। अनोरा बाहर भाग रही होती है। जल्दी जल्दी जाना होगा, नहीं तो वो पीछे आ जाएंगे। जल्दी। पर आखिर एग्जिट है कहाँ? तभी अनोरा के सामने से एक बॉल पास होती है। अनोरा एकदम से रुक जाती है। एक शख्स अनोरा के पास से गुजरता है और बोलता है ये कुत्ते फिर अपनी भेड़चाल में फालतू गेम खेल रहे हैं। पर ऐसा लगता है इस बार मुझे उनका शिकार मिलने वाला है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बर्ड्स।